सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। इंडियन क्रिकेट समर में आज हम आपको कल जो मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली जीता था 44 रनों से, उस मैच के बारे में बताएंगे। तो कल के मैच में भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हरा दिया है, इससे ऑस्ट्रेलिया का तो घमंड कम हुआ होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पिछले संडे को जो इंडिया ने जो फाइनल हारा था, विश्व कप का फाइनल, उसका थोड़ा सा तो गम इंडियन फैंस के बीच में थोड़ा कम हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही नहीं, लगातार 2 मैचेस जीते भारत ने, 2-0 कर दिया है। और मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि इंडिया ये सीरीज़ 5-0 से कर ले। तो उसमें से पहले 2 मैचेस में तो हो चुका है, 40% काम हो चुका है, अब बचा 60%। अब अगला मैच कल होने वाला है, देखते हैं उस मैच में क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे पहले आज इस मैच के बारे में। तो इस मैच में भारत के जो यंग बैट्समैन से सारे के सारे जो यंग बैट्समैन हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। जी हाँ, जिन्होंने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर, मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, जो कि बहुत ही ख़राब निर्णय साबित हुआ उसका। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया था वो बहुत ही ख़राब निर्णय साबित हुआ, क्योंकि भारत ने टॉस जीतकर यशस्वी जायसवाल और माफ़ कीजिए, रिंकू सिंह का ही नाम आ रहा है बार बार, क्योंकि वो भी बहुत ही बढ़िया खेले। यशस्वी जायसवाल और गायकवाड़, इन दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है कल के मैच में। और इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी खेल रहे थे, लगभग 70 to 80% ऑस्ट्रेलिया की पूरी वही टीम थी जो वर्ल्ड कप खेली थी, वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम थी इस इंडिया की यंग टीम से। और इंडिया की इस यंग टीम ने उनका घमंड तोड़ दिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट के वही डोमिनेंट है करके। जी नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट पे दूसरी भी टीमें हैं, दूसरी भी टीमें चलती है वर्ल्ड क्रिकेट में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है। ये रिकी पॉन्टिंग जब कैप्टन था तब तक के लिए ही ठीक था। जी, रिकी पॉन्टिंग कैप्टन था तब तक के लिए, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ, और वो लोग खेलते भी थे वैसे, और उन्होंने मतलब वो लोग खेलते भी थे वैसे। ये ऑस्ट्रेलिया की ये टीम वैसे नहीं खेलती। अब हम बात अगर आप लोग बोलेंगे कि फ़ाइनल में इंडिया कैसे हारी, तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़ाइनल में जो टीम इंडिया हारी है वो एक दिन टीम इंडिया का बहुत ही ख़राब था, और ऑस्ट्रेलिया का नसीब बहुत ही अच्छा था उस मैच में। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया का नसीब बहुत ही अच्छा था उस मैच में, और इंडिया का दिन बहुत ही ख़राब था वो, इसलिए इंडिया वो मैच हार गई थी। वरना ऑस्ट्रेलिया का अभी का जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, उस हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप विन करना डिज़र्व करती थी? जी नहीं, वो एक ही दिन बहुत ही ख़राब था, और वो एक ही दिन ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गई, और वो था वर्ल्ड कप का फाइनल। वरना ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे साल विश्व क्रिकेट में कुछ नहीं किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस देखा इस विश्व क्रिकेट में, तो साउथ अफ्रीका में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद इंडिया में उनको हार का सामना करना पड़ा था। अभी T20 सीरीज चल रही है, T20 में हार का सामना करना पड़ा है, लगातार 2 मैचेस उन्होंने हारे। विश्व कप की शुरुआत में भी उन्हें शुरुआत के 2 मैचेस उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो यही कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ वो एक दिन, 19 नवंबर का जो संडे था, वो एक दिन उनका बहुत ही अच्छा रहा, इस वजह से वो वर्ल्ड कप जीते, वरना वो वर्ल्ड कप जीतना भी डिज़र्व नहीं करते थे। वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी पे पाँव रखा था उन्होंने, उनके मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी पे पाँव रखा था। वो ट्रॉफ़ी जिसे हमारे कपिल देव ने जीत कर सबसे पहले अपने माथे पे लगाया था, वो ट्रॉफ़ी जिसे जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर ने 2011 में उसको चूमा था, उस ट्रॉफ़ी पे उसने पाँव पे रखा था। यानी कि उन्होंने क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट की है। तो क्रिकेट ने भी कहा चलो हम भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और उन्हें लगातार 2 ह्यूमिलेटिंग हार दिए, वो भी इंडिया की यंग टीम से। उन्हें 2 ह्यूमिलेटिंग हार दिए उन्होंने, क्रिकेट ने। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत रही है विश्व क्रिकेट में टीम इंडिया की। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि वो एक दिन बहुत ही बेकार था टीम इंडिया के लिए, इसलिए टीम इंडिया वो मैच हार गई। वरना अगर वो दिन अच्छा रहता था टीम इंडिया के लिए, तो टीम इंडिया वो मैच भी नहीं हारती थी, वो मैच भी टीम इंडिया ही जीतने वाली थी। तो आइए देखते कि इस मैच में किसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, जो कि बहुत ही ख़राब निर्णय रहा था उनका। और इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे इंडिया के दोनों ओपनर्स, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों ने
इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप रहती है वो 77 रन की रहती है। ओपनिंग पार्टनरशिप 5.5 ओवर्स में 77 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी, यानी कि 35 गेंदों में 77 रन बनाए थे। और इतनी ज़बरदस्त शुरुआत की थी यशस्वी जायसवाल। 9 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए और 25 गेंदों में 53 रन करके आउट हो गए, यानी कि 24 गेंदों में ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। 25वें गेंद पे वो आउट हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग रही है ये यशस्वी जायसवाल की। 212 का उनका स्ट्राइक रेट है। और यशस्वी जायसवाल का एक और जो शॉन एबर्ट को उन्होंने खेल के निकाला था, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे और आखिरी गेंद पे वो बच गए, वरना आखिरी गेंद पे भी अगर छक्का लग जाता था तो 30 रन एक ओवर से निकल सकते थे। लेकिन ये बहुत ही मैं तो कहूँगा शॉन एबर्ट बच गए यशस्वी जायसवाल के कहर से उस ओवर में। वही सिर्फ एक गेंद पे, यानी कि सिर्फ एक गेंद पे पूरा कहर तो यशस्वी जायसवाल ने ढा ही दिया था उनके ऊपर। ऋतुराज गायकवाड़ 58 रन बनाए उन्होंने 43 गेंदों में, 3 चौके 2 छक्के। हाँ, इस पर मैं आना चाहूँगा क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही स्लो इनिंग्स खेली। 134.88 का स्ट्राइक रेट है। समझ में नहीं आ रहा है ये किस लिहाज से ये स्लो इनिंग्स है। 134.88 का स्ट्राइक रेट किस लिहाज से ये इनिंग स्लो है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। 3 चौके 2 छक्के उन्होंने भी लगाए। ईशान किशन शुरुआत में स्लो खेले लेकिन बाद में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। 32 गेंदों में 52 रन, 3 चौके और 4 छक्के लगाए। अगर स्लो खेलना जानते हैं तो बाद में एक्सेलरेट करना भी जानते हैं T20 में। परफेक्ट T20 बैटिंग की उन्होंने। 162.50 का स्ट्राइक रेट है उनका। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते ही पहली गेंद पे उन्होंने छक्का लगाया। वो तो वैसे ही खेलते हैं और ऐसे ही खेलना चाहिए उन्होंने। 10 गेंदों में 19 रन बनाए, 2 छक्के उन्होंने लगाए। उसके बाद उसके बाद आते हैं, बात करते हैं हमारे रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है जो हीरा IPL से उठाया है टीम इंडिया ने। बहुत ही ज़बरदस्त हीरा उठाया है IPL से ये टीम इंडिया ने। इन्होंने माफ़ कीजिए, उन्होंने 9 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए हैं। 344.44 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका। उसके बाद तिलक वर्मा 2 गेंदों में 7 रन, 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। तिलक वर्मा आते पहले ही गेंद पे छक्का लगाया उन्होंने। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग रही है सारे बैट्समैन्स की तरफ से। और मुझे तो लगता है ये सारे बैट्समैन्स का गुस्सा जो फाइनल इंडिया हारी थी विश्व कप का, अभी भी उनका गुस्सा उतरा नहीं है। अभी भी उनका गुस्सा उन पर निकल ही रहा है। और ना ही सिर्फ इनका बल्कि बॉलरों का भी, उनके बारे में बात करेंगे बाद में। आइए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। मार्कस स्टोइनिस विश्व कप खेल चुके हैं ये और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। 3 ओवर में 27 रन 1 विकेट। नेथन एलिस 4 ओवर 45 रन 3 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल 2 ओवर में 38 रन। ये वही मैक्सवेल है जिन्होंने विश्व कप में अफ़गानिस्तान को घायल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जिताया था। 91 पे 7 आउट हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने 292 का टारगेट चेस कराया था ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद शॉन एबर्ट 3 ओवर में 56 रन कोई विकेट नहीं। शॉन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया के T20 के बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है। एडम जैम्पा पूरा विश्व कप खेल चुके हैं, विश्व कप में वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। 22-23 विकेटें उन्होंने भी लिए वर्ल्ड कप में। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ओवर में 33 रन कोई विकेट नहीं। और तनवीर सांगा 4 ओवर 34 रन कोई विकेट नहीं उन्हें। तो आइए अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की। अगर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की तरफ हम देखें, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की तरफ अगर हम नज़र डालें एक बार, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ ओपनिंग में आए थे। 19 रन बनाए 16 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का। मैथ्यू शॉर्ट 10 रन बनाए 19 गेंदों में, 3 चौके कोई छक्का नहीं। जॉश इंग्लिश पिछले मैच के सेंचुरियन और पूरा विश्व कप खेल चुके खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ये विकेट कीपर है। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 8 गेंदों में 12 रन, 1 चौका 1 छक्का। मार्कस स्टोइनिस 25 गेंदों में 45, 2 चौके 4 छक्के। टिम डेविड 37 गेंदों में 22 रन, 4 चौके 2 छक्के। मैथ्यू वेड कप्तान और विकेट कीपर 23 गेंदों में 42 रन, 1 चौका 4 छक्के। उसके बाद शॉन एबर्ट 1 रन 2 गेंदों में। नेथन एलिस 1 रन 4 गेंदों में। एडम जैम्पा 1 रन 3 गेंदों में। और तनवीर संगा नॉट आउट 2 रन 4 गेंदों में। तो ये तो रहा ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग का ब्यौरा। अब आइए देखते हैं टीम इंडिया की बॉलिंग का ब्यौरा। टीम इंडिया की तरफ से अगर कोई टीम इंडिया की बॉलिंग की अगर हम बात करें
तो कंसर्न की बात किसी की तो वो है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह एक बहुत ही अच्छे बॉलर है, ज़बरदस्त बॉलर है। उनकी वो गेंद हम अभी भी नहीं भूलते जो कि 2022 के T20 विश्व कप में पहले ही गेंद पर एक इन स्विंगिंग डिलीवरी पे बाबर आजम को उन्होंने LBW आउट किया था। तो पता नहीं क्या हो रहा है उन्हें। 4 ओवर में 46 रन, 1 विकेट उन्होंने लिया। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 41 रन, 3 विकेट। 4 ओवर 41 रन ये आपको दिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 41 में से 20 रन वो पहले एक ही ओवर में आए थे। उसके बाद के 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट। ये एक ज़बरदस्त कमबैक माना जा सकता है उनका। रवि बिश्नोई 4 ओवर 32 रन, 3 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की गेंद बैटिंग पे डेंट गिराने का काम इन्होंने ही किया था, क्योंकि सबसे पहले जो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था मैथ्यू शॉर्ट को उन्होंने क्लीन बोल्ड करके वहीं से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कोलैप्स करने का काम इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद जॉश इंग्लिश को भी उन्होंने आउट किया सेम ओवर में। इन्होंने आउट किया तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा के। इसके बाद अक्षर पटेल 4 ओवर में 25 रन, 1 विकेट। बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रही है, बहुत ही अच्छा स्पीड रहा है। हालांकि विकेट एक ही मिली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 25 रन, इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने। 4 ओवर में 25, यानी कि 20 ओवर में 236 का टारगेट है, जिसमें से 25 अगर निकल जाए तो 211 बचते हैं 16 ओवर में करने के लिए। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। उसके बाद मुकेश कुमार 4 ओवर 43 रन, 1 विकेट। ज़बरदस्त गेंदबाजी की मुकेश कुमार ने भी। तो ये तो रहा टीम इंडिया का कल के मैच का प्रदर्शन। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, और हम यही करते हैं कि टीम इंडिया आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करेगी अगले अपने सारे मुकाबलों में। और अगला मुकाबला जो हो रहा है, अगला मुकाबला कल यानी कि 28 नवंबर को होगा शाम को 7 बजे गुवाहाटी में। ये मुकाबला भी फुल सपोर्ट टीम इंडिया को। ये मुकाबला भी टीम इंडिया जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दे के रख देगी। तो ये ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं T20 के। कोई कुछ भी कहे कि फ़ाइनल हार चुकी है, इस T20 के जीतने का मतलब, अरे फाइनल हार चुके हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे के सारे मैचेस भी टीम इंडिया हार जाए। अगर जीत रही है, अपना देश का नाम बढ़ा रही है, तो उन्हें सपोर्ट करो। और जिस मैच में वो हारे हैं उस मैच में उनको थोड़ा सपोर्ट दो, कि हो जाता है कभी कभी ऐसा। पूरा वर्ल्ड कप तो बढ़िया खेले थे, सिर्फ फाइनल में ही जाके हारे। तो कल के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया, और उनको कल का मैच भी हरा दो ऑस्ट्रेलिया को। तो ये तो थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की बात। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए जो क्वालिफायर चल रहा है अफ्रीकन रीजन्स के बारे में। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस है T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि उसमें से 2 टीमें क्वालिफाई होने वाली है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। कल 2 मुकाबले हुए थे उस सीरीज़ में, अफ्रीकन T20 सीरीज़ में, जिसमें जिम्बाब्वे और युगांडा का पहला मुकाबला हुआ था कल दोपहर 1 बजे, जिसमें युगांडा ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया है। और शाम को जो दूसरा मुकाबला हुआ था तंजानिया और नाइजीरिया के बीच में, उसमें नाइजीरिया ने तंजानिया को 3 विकेट से हरा दिया है। तो जिम्बाब्वे के लिए तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ होगी कि अगर वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये 20 टीमों का वर्ल्ड कप है। जिम्बाब्वे एक फुल मेंबर टीम है जो T20 ODI और टेस्ट भी खेलती है। युगांडा टेस्ट ODI इतनी नहीं खेलती है, और युगांडा ने जिम्बाब्वे को कल हरा दिया है। तो ये बहुत ही दुख की बात होगी अगर जिम्बाब्वे इस विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई तो। आइए एक नज़र डालते हैं इनके पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो इस वक्त नामीबिया सबसे ऊपर है, 3 में से 3 विन 6 पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर है केनिया, 3 में से 3 विन 6 पॉइंट्स उनके भी है, लेकिन नेट रन रेट का फ़र्क है। तीसरे स्थान पर है युगांडा, उन्होंने 3 में से 2 विन 1 लॉस 4 पॉइंट्स। चौथे नंबर पर है नाइजीरिया, 3 में से 1 विन 1 लॉस 3 पॉइंट्स हैं उनके। और 5वें नंबर पे है जिम्बाब्वे, 3 में से 1 विन 2 लॉस 2 पॉइंट्स। फिर रवांडा, 3 में से 2 विन 1 लॉस 3 में से 2 विन और 1 नो रिज़ल्ट आया है उनका, 2 लॉस और 1 नो रिज़ल्ट आया उनका, इसलिए उनका 1 पॉइंट। और तंजानिया 4 मुकाबले 4 मैचेस हार गई है। तो जिम्बाब्वे के 3 मैचेस हो चुके हैं और अभी भी 3 मैचेस उनके पास बाकी है। जिम्बाब्वे के पास जो 3 मैचेस बाकी है, ना ही उन्हें वो मैचेस जीतने, बल्कि नेट रन रेट पे भी उनको ध्यान देना होगा।
जिम्बाब्वे का आज 1 बजे मतलब अभी शुरू हो चुका है उनका मुकाबला जिम्बाब्वे का रवांडा से। और रवांडा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। नामीबिया के विंडहोक सिटी के वैंडरस क्रिकेट ग्राउंड पे यह मुकाबला हो रहा है। और दूसरा मुकाबला भी आज एक और है नामीबिया और केनिया का। तो ये मुकाबला ज़बरदस्त मुकाबला होगा टेबल टॉपर्स के बीच में। वहाँ पे नामीबिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फ़ैसला किया है। और तीसरा मुकाबला होगा है शाम को 6 बजे नाइजीरिया और युगांडा के बीच में। तो ये मुकाबला होगा शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा। तो इस समय जो पॉइंट्स टेबल की जो हालत है उसमें यही दिख रहा है कि नामीबिया नंबर 1 पे है, नामीबिया नंबर 1 पे और नंबर 2 पे केनिया है। केनिया अगर क्वालिफाई कर गए T20 वर्ल्ड कप के लिए तो केनिया 2012, मेरे ख्याल से केनिया 2000, एक बार चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे केनिया सिर्फ 2007 का T20 विश्व कप खेल पाई है, जिसमें वो 12वें पोजीशन पे थी। जी, 2 ग्रुप मैचेस उन्होंने खेले थे, दोनों ग्रुप मैचेस उन्होंने हारे थे, एक न्यूजीलैंड से और एक श्रीलंका से। तो केनिया 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021 और 2022 ये दोनों T20 वर्ल्ड कप में केनिया क्वालिफाई नहीं हो पाई। ये जो सारे T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। तो होपफुली 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी अफ्रीकन रीजन से, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है। तो ये बहुत ही दुख की बात होगी अगर जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर पाई तो, क्योंकि जिम्बाब्वे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इसमें 10 टीमें थी, लेकिन इस बार तो T20 वर्ल्ड कप में तो 20 टीमें हैं, उसमें भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाई जिम्बाब्वे तो बहुत ही दुख की बात होगी जिम्बाब्वेन क्रिकेट के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।